सखियों, शायद मैं अपने पतियों पर डांट, मैं गंगा की तरफ हाथ उठा के कह रही हूं, मैं ऐसा पति ढूंढूंगी जो मेरे पति के सामने तुम्हारे पति चरणों की धूल होंगे, चरणों की धूल होंगे। एक लड़की हाथ हटा के कहने लगी, जाडा जब गंगा पार को गोदन ढूंढ लिए तब तो सब बात कर लूंगी। मेरे भैया आज रुक्मिणी सखियों के मध्य से निकल गई और लला रुक्मिणी कै साल की हो गई? 2 साल 3 महीना 17 दिन की। अब रुक्मिणी हुई 18 साल। 18 तो और परीक्षित जी जाके घर में बिटिया शादी के लायक हो गई। तो मैया बबला चेन्नई यानी सियानी लड़की को घर में देखना पाप। और जो समझदार माँ बाप होते हैं, समझदार, वो अपनी बिटिया की चाल को समझ जाता, चाल कि मेरी लाडो शादी के लायक हो गई, शादी के लायक हो गई। अरे कैसी चंदा पता सम्मान किया है और 101 नोटों से हमारे साथियों को सम्मान किया है। भाने
भीष्म के आगमन में रुक्मिणी सियानी हो गई। अब भीष्म की पत्नी को चिंता बढ़ी कि मेरे पिया धनराज में अंधे हो रहे हैं, मेरी बिटिया शादी के लायक हो गई। इन्हें जे ही हो सुनाए कि बिटिया के पीले हाथ कर दे, क्योंकि जमाना नी को नहीं है। उसी समय राजा भीष्म को बुलाया। संक्षेप में समझाया, महाराज भीष्म घर से चले दरबार में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बार बार अपनी जीभ होठों पे घुमा रहे हैं, चेहरे पे नीरसता सी छाई है। मंत्री आगे बढ़ा कहने लगा, महाराज आज चेहरा खुश नहीं है, नीरसता सी छाई है। अगर हमारे लिए कोई फरियाद हो, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। राजा भीष्म ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने सरदारों को और कहने लगे, ए सरदार। कहिए महाराज। को कम करो उसका। सरदार, हाँ, तुम देख रहे हो मेरी रुक्मिणी शादी के लायक हो गई। अगर तुम्हारी नजर में कोई सुंदर राजकुमार हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, तो निसंकोच होकर के हमें बताओ। लड़का? हाँ। तो महाराज एक बताएं या दो? रोटी खाते हो? हाँ, रोटी तो खाते हैं। जितना खाते हो उतनी तो कम से कम अकल रखो, उतनी तो अकल रखो। क्या कह रहे? महाराज ये पूछ रहे, एक बताएं या दो? बिटिया क्या है? बिटिया तो एक ही है। जब बिटिया एक है तो एक ही लड़का चाहिए। अच्छा, तो महाराज एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। सरदार, हाँ, लड़का तुमने अच्छा बताया। धर्मराज के बराबर तो कोई लड़का हो नहीं सकता। वास्तव में धर्मराज धर्म का प्रतीक है, लेकिन वजह एक है, दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा। कल उनके घर में लड़ाई होगी, 8 पैर की चकचक में मेरी बेटी को चैन नहीं आएगा। तो ऐसे को भी अपनी बेटी मत दो। तो महाराज बात दुर्योधन ने काज कर दे तो कैसी रही है? बिल्कुल पागल। क्यों? कम से कम सोच समझ के तो बात किया कर। पंडवा हम पे अंदर के बैठेंगे। बोल। ये भी बात सही महाराज। बात तो लड़ाई होनी और कोई लड़का बताओ। महाराज तो लड़कों की हमारे पास फैक्ट्री तो नहीं है। एक लड़का और है हमारी नजर में, मगध का राजा जरासंध। सरदार, हाँ, मैंने सुन नहीं पाया, किसे बताया? मगध का राजा जरासंध। कोई नशा करता है? बिल्कुल नहीं करते हैं। धतूरे की दिया खा ले जे ये नशा जरूर करता है। बिल्कुल महाराज, हमने देख लिया। तुम्हें बता कुन्ना में और ये हमसे छिपके नशा करता है। बिल्कुल हकीकत बात आज हमने देखी। सरदार चिलम पिए कुन्ना भट्टा उस भुक भुक करे। तो भाई देख रहे तुम कैसे सुस्त बैठे। चेहरा पे देख। और का कुमलिया बनाया कैसे? अरे तो से जा रहा रात में हम बीमार भाई। बताओ पवन। बिल्कुल सही बात है।
पूरी रात में नहीं सोया। लड़ाई हुई है ताकि मैं नहीं सो पाए हो। किनसे? किनते होते कितने लड़ाई? ना लड़ाई नहीं भाई। फिर मगध का राजा जरासंध। हाँ, बाकी उम्र कितनी है? 60 साल। और मेरी बिटिया की उम्र 18 साल। कह रहे पगला, ऊंट के घरे बकरिया को लटकाए दे। महाराज, हाँ, आजकल दौलत के पीछे लोग उम्र नहीं देखते हैं। अरे बेवकूफ परिचटी क्या कह रहे हो? सही कह रहे। कि दौलत के चक्कर में उम्र नहीं देखी जाती, ये सही बात है। 18 साल की बिटिया और 60 साल के बुढ़ा के लिए कर दिया जगह खूब दौलत हुई। महाराज, कोई नहीं देखता है पैसा के सामने उम्र। शादी तो तुम्हारी भी हो जाएगी। सुन 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 सुन। हाँ, तेरे जैसे बेवकूफ हम बिल्कुल सत्य कह रहे। बताओ, तेरे जैसे बेवकूफ नहीं देखेंगे और हम जैसे अथा माया भरी हो अपनी बिटिया की तो शादी करो नहीं करें। लड़की धनीन हो जाए कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन लड़की कभी बरहीन नहीं होनी चाहिए। महाराज, शादी तो तुम्हारी हुई है दौलत के चक्कर में। कह रहे हमारे कौन से कुल मीरो भट्टा चल रही है? बताओ, हमें पता है। जाऊ से ज्यादा का चलने के 1.5 महीना हुआ जयपुर में लेटर भरो। सरासर झूठ बोल रहे हैं। कौन? अब 1.5 महीना हुआ लेटर भरो जयपुर भाई कोठी पे। हाँ, तो होटल चल रहे। बच्चा पालन दो। बच्चा तो दुनिया पालते मारा। उज्जा मत पालन दो। तुम्हारी आड़ में जाने कितने बच्चा पल रहे हैं, देखो यहाँ से वहां तक लाइन लगी है। तू क्या कह रहा हो? एक शादी करी पवन सो तो घंटा रोज झेलना ही रहो। दिन चलो जा तो बक बक में और रात चली जा धक धक में। और बीच को टाइम बचा तो तुम्हें बताया दवाई को इंजेक्शन लग रहे, को बोतलें लग रही हैं। रात ना सो ना सौन दो तो आगे तो तुम्हें हमें परेशान करूंगा। बात तो सही बात है। और कोई लड़का बताओ। अम्मा, बड़ी दुनिया है भाई। एक लड़का और हमारी नजर में आ रहा महाराज। कौन? श्रोड़पुर का राजा बाड़ासुर। किसे बताया? श्रोड़पुर का राजा बाड़ासुर। हाँ, तू कोई नशा करता है? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं समझ गया। समझिए हमारा टाइम फायदा है। जे नशा करता है मनोर बैठो जेऊ न बताए, विपन बैठो जेऊ न बताए। जे नशा करता है बिल्कुल महाराज सही बात है। राजा बाड़ासुर के लिए कर दो महाराज। श्रोड़पुर को राजा बाड़ासुर सवेरे से लेकर शाम तक शराब पिए, हाँ, कौआ कौन सी गंदी चीज नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा काम नहीं कर सकता। इसी के बीच में 101 रुपया